जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं सेना के अंदर के भारी दबाव के बारे में, और इसे हम समझेंगे एक बहुत ही दुखद घटना के जरिए। आखिर ऐसा क्या होता है कि हमारे जवान जो देश की रक्षा करते हैं वो इतने तनाव में आ जाते हैं। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। सोचिए, एक जानलेवा टकराव की वजह क्या हो सकती है? कोई पुरानी दुश्मनी या शायद कोई जमीन का झगड़ा? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। वजह थी बस एक कागज का टुकड़ा। जी हाँ, एक मामूली सा ड्यूटी रोस्टर। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर एक छोटी सी बात इतने बड़े, इतने भयानक हादसे का कारण कैसे बन गई। तो चलिए सबसे पहले उस घटना पर ही चलते हैं जिसने इस पूरी चर्चा को शुरू किया है। ये कहानी हमें उस माहौल की सच्चाई दिखाएगी जिसमें हमारे सैनिक, हमारे जवान हर रोज काम करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो हैं, एक तरफ 46 साल के सूबेदार सुरजीत सिंह और दूसरी तरफ 26 साल के सिपाही पारुल शर्मा। आप देख सकते हैं, दो अलग अलग पीढ़ियां हैं लेकिन यूनिफॉर्म एक ही है। और अफसोस, अंत बहुत दुखद। तो हुआ ये कि मंगलवार की रात थी। एक ड्यूटी चार्ट को लेकर बहस छिड़ गई। अब बहस तो होती रहती है, लेकिन ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सिपाही शर्मा ने गुस्से में अपनी सर्विस राइफल उठाई और सूबेदार सिंह पर 5-6 गोलियां चला दी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आरोपी सिपाही वो अपनी राइफल और फोन वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। अब इस एक घटना से थोड़ा पीछे हटते हैं और उस पूरे माहौल को समझने की कोशिश करते हैं जहां ये सब हुआ। देखिए, एक सैनिक की जिंदगी सिर्फ बॉर्डर पर खड़े होकर देश की रक्षा करना नहीं है। ये असल में एक 24 घंटे की बिना रुके चलने वाली जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी कितनी तरह की होती है वो यहाँ देखिए। ऑपरेशनल ड्यूटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, गार्ड और पिकेट ड्यूटी है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं, ट्रेनिंग है, और तो और वीआईपी विजिट्स और कई तरह के छोटे मोटे जिन्हें फालतू काम भी कह दिया जाता है वो भी हैं। मतलब कामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि वो कभी खत्म ही नहीं होती। और इन सब के बीच आराम का वक्त, वो तो शायद ही मिलता है। और ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है, ये जमीनी हकीकत है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, एक सैनिक 24 घंटे में सो भी नहीं पाता। कोई आराम नहीं, खाने का समय नहीं, दबाव बहुत ज्यादा है। सोचिए, 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। नींद, खाना, आराम, ये सब तो जैसे लग्जरी की चीजें बन जाती हैं। और इस इतने ज्यादा काम के बोझ को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है मैन पावर की कमी। मतलब साफ है, जब काम ज्यादा हो और करने वाले लोग कम हो तो हर एक इंसान पर प्रेशर तो बढ़ेगा ही। और यही प्रेशर, यही तनाव है जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर जमा होता रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्रोफेशनल प्रेशर है, ये एक सैनिक की पर्सनल लाइफ से कैसे टकराता है? वो कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट आता है जहां इंसान का सब्र, उसका धीरज जवाब दे जाता है? एक तरह से देखें तो एक सैनिक ना एक ही वक्त पर दो लड़ाइयां लड़ रहा होता है। एक लड़ाई तो ड्यूटी पर है, जहां लगातार काम है, आराम नहीं है, सीनियर्स का प्रेशर है। और दूसरी लड़ाई वो घर की चिंताओं की है। परिवार की जिम्मेदारियां हैं, घर से फोन आते हैं कि कब आओगे, अपनी निजी समस्याओं को सुलझा नहीं पाते। अब जब छुट्टी भी ना मिले और घर पर भी सब ठीक ना हो, तो सोचिए मानसिक तनाव किस लेवल पर पहुंच जाता हो। और यही समझना सबसे जरूरी है। इन मामलों में अक्सर कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है। ये तो बस सालों से जमा हो रहा जो तनाव है, जो प्रेशर है, वो ड्यूटी रोस्टर जैसी किसी छोटी सी बात पर एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। वो ड्यूटी रोस्टर तो बस एक चिंगारी का काम करता है, असली आग तो पहले से ही अंदर सुलग रही होती है। तो ये जो एक घटना हुई, ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है। ये एक आईना है जो दिखाता है कि इसके परिणाम कितने गहरे और दूर तक जाते हैं, उन सैनिकों पर, उनके परिवारों पर और खुद पूरी की पूरी संस्था पर। एक सीनियर कर्नल ने इस तरह की घटना को फ्रैट्रिसाइड का नाम दिया है। इसका मतलब है भ्रातृ हत्या, यानी भाई की हत्या। जब एक सैनिक, एक भाई, अपने ही दूसरे साथी सैनिक की जान ले ले, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो ये पूरी व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी की घंटी है। सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? और इसका असर देखिए कितना भयानक होता है। दो परिवार पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। एक वो जिसका सदस्य दुनिया से चला गया, और दूसरा वो जिसका सदस्य अब कातिल बन चुका है। उसका भविष्य खत्म हो गया। इसके अलावा सेना की इमेज को धक्का लगता है, और सबसे बड़ी बात,
यूनिट के अंदर जो एक दूसरे पर भरोसा होता है, जो भाईचारा होता है, वो टूट जाता है। तो सवाल फिर वही है, इस तरह के सिस्टमैटिक प्रेशर के सामने क्या किया जा सकता है? क्या इससे कुछ सीखा जा सकता है? इसका कोई हल है भी या नहीं? अब देखिए, जो सोर्स हैं वो कुछ सलाह देते हैं। ये सलाह व्यक्तिगत स्तर पर एक सैनिक के लिए है, जैसे कि चाहे कोई कितना भी उकसाए, धैर्य बनाए रखें, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना सीखें और प्रेशर को झेलने के लिए, जैसा कहते हैं ना, थोड़ी मोटी चमड़ी विकसित करें। मतलब बातों को दिल पर ना लें। हालांकि हम सब जानते हैं कि ये सब कहना बहुत आसान है, पर करना उतना ही मुश्किल। इसके साथ ही एक और बहुत ज़रूरी बात कही गई है, वो ये कि जो जेसीओज हैं, जो सीनियर्स हैं, उन्हें भी नई पीढ़ी के जो जवान आ रहे हैं, उन्हें संभालने के अपने तरीकों को थोड़ा बदलना होगा। हो सकता है आज के युवा उतनी कठिनाइयां झेलने के आदी ना हों जितनी पुरानी पीढ़ी थी, तो उन्हें हैंडल करने का तरीका, उनसे बात करने का तरीका, इसे भी बदलने की ज़रूरत है। और आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब कोई सैनिक इस तरह से टूट जाता है तो गलती किसकी है? क्या ये इस व्यक्ति की अपनी नाकामी है, या फिर ये उस सिस्टम, उस व्यवस्था की कमी है जो उसे इस हद तक ले आई? इस पर सोचना, इस पर विचार करना बहुत बहुत ज़रूरी है। खैर,